संगीत सरिता। श्रोताओं, इन दिनों आप सुन रहे हैं श्रृंखला बांसुरी वादन में पंडित पन्नालाल घोष का योगदान, जिसमें आप सुन रहे हैं बांसुरी वादक के.एल. गिंडे से रेणु बंसल की बातचीत। आज सुनिए इस श्रृंखला की नवी कड़ी। सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार। गिंडे जी, शास्त्रीय संगीत की कई रचनाओं के अलावा कई वाद्य वृंद रचनाएं भी पन्नालाल जी ने कंपोज की हैं। 1956 से लेकर उनके देहांत तक पन्ना बाबूजी ऑल इंडिया रेडियो के नेशनल ऑर्केस्ट्रा के संचालक थे। इस दौरान उन्होंने कई वाद्यवृंद रचनाएं बनाई। ये सारी रचनाएं हिंदुस्तानी संगीत पर आधारित थी और सही रूप से भारतीय वाद्यवृंद रचना कही जा सकती है। आइए हम सुनते हैं ऐसी ही एक रचना जिसका शीर्षक है कलिंग विजय। गिंडे जी, ये थी पन्नालाल जी की वाद्य वृंद रचना कलिंग विजय। शास्त्रीय रागों की रचना और वाद्य वृंद रचनाओं के अलावा पन्नालाल जी ने कई फिल्मों में संगीत भी तो दिया था, उसके बारे में हमें बताइए। जी हाँ, पन्ना बाबूजी ने कई फिल्मों में संगीत दिया है, जैसे कि पुलिस, सवाल, आंदोलन, 20वीं सदी, अनजान, मुन्ना, बसंत इत्यादि। फिल्म बसंत अपने टाइटल म्यूजिक के कारण ही मशहूर हुई थी। आइए हम सुनते हैं फिल्म बसंत का टाइटल म्यूजिक।
उनकी पत्नी श्रीमती पारुल घोष अपने समय की मशहूर पार्श्व गायिका थी। आइए हम सुनते हैं फिल्म बसंत से पारुल जी का गाया एक गीत, जिसका न कि केवल संगीत पन्ना बाबूजी ने दिया है, बल्कि इस गीत में आप जो मधुर बांसुरी सुनेंगे वो भी उन्हीं की बजाई हुई है। उम्मीद उनसे क्या थी और कर वो क्या रहे हैं, उम्मीद उनसे क्या थी और कर वो क्या रहे हैं, खुद ही बना रहे थे, खुद ही मिटा रहे हैं, खुद ही बना रहे थे, खुद ही मिटा रहे हैं, उम्मीद उनसे क्या थी। आए थे इश्क बन के, आए थे इश्क बन के, अब अश्क बन चले वो खुद ही हंसा रहे थे, खुद ही हंसा रहे थे, खुद ही रुला रहे हैं, खुद ही हंसा रहे थे, खुद ही रुला रहे हैं, उम्मीद उनसे क्या थी। ये बेकसी का आलम, ये बेबसी की दुनिया, दिल जल रहा है फिर भी, दिल जल रहा है फिर भी, हम मुस्कुरा रहे हैं, दिल जल रहा है फिर भी, हम मुस्कुरा रहे हैं, उम्मीद उनसे क्या थी। किसकी सदा ये आई, किसने मुझे पुकारा, कोई मुझे बता दे, कोई मुझे बता दे, क्या क्या वो बुला रहे हैं, कोई मुझे बता दे, क्या वो बुला रहे हैं, कोई मुझे बता दे, क्या वो बुला रहे हैं। फिल्म बसंत के पारुल घोष के गाए इस गीत के बाद आज के कार्यक्रम के अंत में सुनते हैं सुप्रसिद्ध सारंगी वादक पंडित रामनारायण से पंडित पन्नालाल घोष के बारे में कुछ संस्मरण। पन्ना बाबू से मेरी जान पहचान और उनसे मिलना जुलना बॉम्बे में काफ़ी समय तक रहा, फिर वो दिल्ली चले गए। हम मिले थे फिल्म स्टूडियो में, कुछ गाने मैंने और पन्ना बाबू ने साथ बजाए थे, और ख़ास करके एक फिल्म थी जो मराठी में भी थी, नंद किशोर, जो कि जोगलेकर साहब ने बनाई थी। उसका पूरा बैकग्राउंड म्यूज़िक मैंने और पन्ना बाबू ने किया। तो वहाँ मिलते तो थे, लेकिन बात म्यूज़िक की ही होती थी। ज़्यादातर टाइम हमारा उसमें जाता था। मैं 2-3 दफ़ा उनके घर भी गया, और हमने डिस्कस हमारी यही होती थी कि प्रैक्टिस क्या चीज़ है, किस तरह से करनी चाहिए। पन्ना बाबू की टोनल क्वालिटी जो कि टेक्निक से आती है, टोन अच्छा करने के लिए टेक्निक अपने आप डेवलप होता है, जो उन्होंने खुद किया था। रही रागों की बात, तो वो ऐसा है कि 3 प्रकार के माध्यम हैं
एक तो राग सीखे जाते हैं किताबों से, दूसरे सीखे जाते हैं अपने गुरु से, और उसी में सेटिस्फेक्शन हो जाती है कि वो उसमें जो लिखा हुआ वैसे ही गा रहा हूँ और कोई गलती नहीं होगी। किसी उस्ताद से सीख के वो भी कॉन्फिडेंस आ जाता है कि मेरे उस्ताद ने तो सही कहा था। कुछ क्रिएटिव आर्टिस्ट जो होते हैं वो उन रागों में कुछ चेंजेस करते हैं, तो वो हर एक परफॉर्मर आर्टिस्ट ने की जो पन्ना बाबू ने भी की। मेरा ऐसा मानना है कि जो जितना बड़ा आर्टिस्ट होता है उतना ही बड़ा आदमी भी होता है। वो कभी कभी नहीं भी होता है, लेकिन पन्ना बाबू तो थे। तो रागों के सिलसिले में भी हमारी इसी तरह से बात हुई थी कि जो आर्टिस्ट को मन को लगे कि भाई फलाने राग में ऋषभ या धैवत इस तरह से लगना चाहिए, और वो उसमें डिसाइड करके उस पर कायम हो जाता है, वो ही सच्चा राग है। संगीत का मतलब मैथमेटिक्स नहीं है, ये मन से आने वाली चीज़ है। इस प्रोफेशन में बहुत सारे लोग हैं, बहुत कुछ होता है इसमें, लेकिन कुछ लोग जो कि ऋषि मुनियों की गिनती में आते हैं म्यूजिशियनों में भी, वो लोग खाली म्यूजिक के लिए काम करते हैं और दूसरी चीज़ें सब भूल जाते हैं। पन्ना बाबू का भी यही रहा कि वो संगीत के पीछे ही रहे हमेशा। जब कभी बात हुई संगीत की हुई, ऐसे संत पुरुष थे वो, टोटली डिवोटेड टू म्यूजिक। एक बहुत बड़ी आदत उनमें अच्छी ये थी कि हर एक का अच्छा म्यूजिक सुनना पसंद करते थे वो। मेरा भी ऐसा मानना है कि अच्छे म्यूजिशियन में ये भी गुण होना चाहिए कि दूसरे म्यूजिशियन की कोई बात अप्रिशिएट करने की ताकत होनी चाहिए। कुछ लोग होते हैं कि सिवा अपने और अपने खानदान के या घराने के और किसी की कुछ बात सुनते ही नहीं। ये पन्ना बाबू में सारी बातें थी। फिर मैं लास्ट में यही कहूँगा कि जो म्यूजिशियनों में ऋषि मुनियों के कैरेक्टर होते हैं वो पन्ना बाबू के थे। अभी आप सुन रहे थे सुप्रसिद्ध सारंगी वादक पंडित राम नारायण से पंडित पन्नालाल घोष के बारे में कुछ संस्मरण। बांसुरी वादन में पंडित पन्नालाल घोष का योगदान, इस श्रृंखला की ये थी 9वीं कड़ी, जिसमें आप सुन रहे थे बांसुरी वादक के.एल. गिंडे से रेणु बंसल की बातचीत। विविध भारती के संग्रहालय से ली गई इस श्रृंखला की प्रस्तुतकर्ता छाया गांगुली। Ga